हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने बहुत पहले शुरू किया था रियल नंबर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ पियर्सन क्लास 8 आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ से, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स में, वैसे तो क्वेश्चंस पे हमने डिस्कस कर ही दिए हैं थ्योरीज़ को, लेकिन जो थ्योरी स्पेशल हमने किया है 2 लेक्चर्स में। एक वीडियो में हमने डिस्कस किया है ब्लॉक डायग्राम के बारे में जो नंबर सिस्टम का है, और दूसरे में हमने बात करी है रिकरिंग डेसिमल्स को स्पेशली अलग से। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इर्रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? तो हमने रेशनल नंबर्स पढ़ा है, अब क्या पढ़ेंगे? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स को समझने के लिए हमें रेशनल नंबर्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने रेशनल नंबर्स पढ़ा है, रेशनल नंबर्स क्या होता है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। रेशनल नंबर्स क्या होता है बताइए? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि मैं अगर मान लेते हैं कि मैं लिखूँ 0 डिवाइडेड बाई 5, 0 को 5 भागों में बांटेंगे तो 0 0 मिलेगा। 5 डिवाइडेड बाई 0 ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसको मैंने कई बार डिस्कस किया है। दैट इज 0 को हम 0 ओवर 5 लिख सकते हैं, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है। दैट इज 0 कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। जैसे मैं बोलूँ 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 5। तो 5 को हम 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज ऑल इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 आर रेशनल नंबर्स। मैं -10/2 लिखूँ तो क्या होगा? -5। दैट इज नेगेटिव इंटीजर्स को भी हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ऊपर इंटीजर है नीचे इंटीजर है, नीचे का वैल्यू 0 नहीं है। दैट इज जितने सारे इंटीजर्स हैं उन सारे इंटीजर्स को हम p ओवर q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं और q का वैल्यू 0 नहीं है। दैट इज ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। उसके अलावा हमने जाना था जैसे 1/2 है, ये कितना होगा? 0.5। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर नीचे का वैल्यू 0 नहीं है। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 1/3, ये क्या होगा? 0.3333 चलते रहेगा। इसको बोलते हैं हम लोग रिकरिंग डेसिमल, या पूरा नाम है इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि रिपीट कर रहा है ये। तो जितने सारे रेशनल नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करें वो 3 ही तरीके के होंगे कि या तो वो इंटीजर्स होगा, या तो वो इंटीजर्स होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या टर्मिनेट नहीं करेगा तो वो रिकर करेगा। दैट इज रिकरिंग डेसिमल होगा। तो रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें, इसमें 3 चीज़ें आएंगी। क्या क्या? एक तो आएगा हमारा इंटीजर्स, और एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होगा रिकरिंग डेसिमल। तो जो बचा वो क्या? नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, या पूरा नाम नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि टर्मिनेट नहीं करेगा, तब तो ऐसी बात करेंगे रिकरिंग या नॉन रिकरिंग की। तो रेशनल नंबर्स में क्या क्या आया? इंटीजर्स आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आया और रिकरिंग डेसिमल्स आया। और इर्रेशनल नंबर्स में जो आएगा वो क्या होगा? नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। मतलब कोई भी ऐसा रेशनल नंबर नहीं है, या कोई ऐसा रेशियो नहीं है जिसमें रेशियो में ऊपर नीचे दोनों इंटीजर्स और नीचे का वैल्यू 0 नहीं हो। उसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे या तो इंटीजर्स आ जाएगा, और जब इंटीजर्स नहीं आएगा तो हो सकता है डेसिमल्स आए, मतलब डेसिमल्स आएगा, और डेसिमल में हो सकता है क्या कर जाए? टर्मिनेट कर जाए। और अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो ज़रूरी है क्या करेगा? रिकर करेगा, मतलब रिपीट करेगा। तो रेशनल नंबर्स में अगर डेसिमल्स आए तो या तो टर्मिनेट कर जाएगा, जैसे मैं बोलूँ 2 0 0 1 पॉइंट देकर 0 डाले 2 5 10, मतलब पॉइंट देने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो ऐसे डेसिमल्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। समझ रहे? मतलब ऐसे रेशियो जो होंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। और अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? रिकर करेगा। जैसे 3 0 0 1 पॉइंट देकर 0 3 3 9 1 0, ये आते रहेगा 3 3 3 3। इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। तो डेसिमल्स की अगर कहानी की बात करें हम रेशनल नंबर्स में, या तो वो टर्मिनेट करेगा, और टर्मिनेट नहीं करेगा अगर खुदा ना खास्ता अगर न करे टर्मिनेट, तो रिकर ज़रूर करेगा, मतलब रिपीट करेगा। उनके जो डिजिट्स हैं वो रिपीट करेंगे। अगर 22/7 में कभी हमने डिस्कस किया, आप करके देख सकते हैं, ये आता है 3.142857। दैट इज 142857 142857, ये रिपीट करेगा। जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ये जितने सारे डिजिट्स हैं, इसको बोलते हैं पीरियड। ये पीरियड रिपीट करते जाएगा। ठीक है। तो रेशनल नंबर्स में अगर टर्मिनेट न करे डेसिमल्स तो वो रिकर करेगा। जो रिकर नहीं करेगा वैसा वाला कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं आता है। आप करके देख सकते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लें जहाँ पे रेशियो हो और ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर्स हो, नीचे का वैल्यू 0 न हो, तो वो कभी भी ऐसा नंबर नहीं आएगा, ऐसा डेसिमल्स नहीं आएगा जो टर्मिनेट नहीं करे और साथ में रिपीट भी ना करे।
ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स मतलब वो रेशनल नंबर्स नहीं होगा, मतलब ऐसे नंबर्स हो ही नहीं सकते। वो नंबर होंगे ऐसे जिनको हम p ओवर q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, जहाँ पे p और q इंटीजर्स और q का वैल्यू 0 नहीं हो। दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग, बोलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ये कभी भी नहीं हो सकता, कौन से फॉर्म में? दीज कैन नॉट बी फॉर्म इन द फॉर्म, मतलब ये नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p over q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called irrational numbers, is called irrational numbers क्योंकि द नंबर लिखे हम। तो मेरी बात आपको समझ आ रही है कि जब भी हम रेशनल नंबर्स की बात करें, या तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो इंटीजर आ जाएगा, और अगर नहीं एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो पॉइंट के बाद वो रुक जाए तो उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ना रुके तो रिपीट करना ज़रूरी है, और जो रिपीट ना करे ऐसा कोई रेशनल नंबर पॉसिबल ही नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स वो रेशनल नहीं हो सकते, तो वो इर्रेशनल होगा। क्या होगा? इर्रेशनल। और इर्रेशनल और रेशनल दोनों मिलके ही क्या होता है? रियल नंबर्स। ये मैंने ब्लॉक डायग्राम में शायद बताया। रियल नंबर्स में क्या होता है? बोलिए, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। तो आप बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो ये तो बात हो गई, लेकिन अब इर्रेशनल नंबर्स को किस तरीके से हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल में 1.232333 इस पैटर्न से अगर ये नंबर पॉइंट के बाद आगे बढ़ता है तो आप देखें 23 तो आया, फिर 23 आया, फिर कितना आया? 32 आया। इस पैटर्न से मतलब 2 के बाद 1 3, 2 के बाद 2 3, फिर 2 के बाद 3 3, फिर 2 के बाद 4 टाइम्स 3। इस तरीके से अगर ये नंबर आगे पॉइंट के बाद बढ़ता है तो कोई भी आपको नंबर ऑफ डिजिट्स ऐसे नहीं होंगे, कोई ऐसा पीरियड नहीं मिलेगा जो क्या करेगा? रिपीट करेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं बोलूँ 1.232323, यहाँ पे 2323 रिपीट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं इसको 1.23 बार। तो ये रेशनल नंबर है, ये रिकरिंग डेसिमल है, लेकिन ये क्या है? नॉन रिकरिंग डेसिमल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो ये है हमारा इर्रेशनल नंबर, और ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। लेकिन बात करें बस 1.2323 की, रुक गया तो ये हमारा रेशनल ये भी है, लेकिन ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये कैसा डेसिमल है? रिकरिंग डेसिमल। और ये कैसा डेसिमल है? नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो तीनों में फ़र्क। तो एक तो हो गया इस तरीके का इर्रेशनल नंबर, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, लेकिन इन दोनों में ये रिकरिंग डेसिमल है और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि टर्मिनेट कर गया। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब बात करते हैं, एक तरह का ये डायरेक्टली हो गया। दूसरा अगर हम बात करें जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है? बोलिए 1 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा? बोलिए 3। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर रूट का मतलब समझ रहे हैं ना? 9 का पावर हाफ, मतलब 9 पे पावर हाफ डाल देंगे, 3 स्क्वायर उस पे पावर हाफ, 2 कैंसिल, कितना आया? 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 इसलिए आया क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि बताइए 1 और 4 के बीच में और भी तो 2 नेचुरल नंबर्स हैं, एक है स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक है स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका वैल्यू क्या होगा? तो ये हमको पता करना पड़ेगा कि किसका स्क्वायर 2 होगा। तो किसका स्क्वायर 2 होगा? वो 1 और 2 के बीच में कोई नंबर होगा। तो इसका मतलब ये है स्क्वायर ऑफ 2 का जो वैल्यू है वो किस किस के बीच में होगा? 1 और 2 के बीच में। दैट इज़ 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। जैसे मैं बोलूँ 1.1 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर, 1.3 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, 1.1 से कितना होगा? 1.21, 1.2 का स्क्वायर 1.44, 1.3 का स्क्वायर 1.69, 1.4 का स्क्वायर 1.96, 1.5 का स्क्वायर 2.25। इसका मतलब 1.96 नीचे हो गया, 1.25 आगे चला गया। इसका मतलब 1.4 और 1.5 के बीच में कोई नंबर होगा
जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू 1.4 आया, उसके बाद कुछ और आएगा जो कि 1.4 और 1.5 के बीच में आएगा। इस तरीके से आप जब प्रोसीड करेंगे ज़िंदगी भर 2 के बीच में ही रहेगा, वो कभी भी ये क्या नहीं करेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा और रिकर नहीं करेगा। मतलब ये है कि 1.41 स्क्वायर निकालेंगे आप, 1.42 स्क्वायर निकाल, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसका वैल्यू मान लेते हैं 2 से कम होगा, इसका वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाएगा, फिर इनके बीच में आएगा, इसी तरह उसके बीच में आएगा। तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स आपके बढ़ते जाएंगे, ये टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। मतलब ये है कि 149 दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स का जो स्क्वायर रूट है वो 1 2 3 आया जो कि रेशनल नंबर्स हैं, और जो इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके जो स्क्वायर रूट हैं वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। और भी हमारे स्क्वायर रूट के बाद क्यूब रूट आता है, फोर्थ रूट आता है, मैं अभी स्क्वायर रूट का डिस्कशन किया। तो जितने सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका जो स्क्वायर रूट है वो कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। कैसा होगा वो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। आप ये ना समझे कि डिजिट्स रिपीट कर गए तो रिपीटेशन हो गया। डिजिट्स तो हमारे पास 10 ही है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई पीरियड रिपीट नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो या स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो, ये कैसे नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स। आप इधर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। या आप याद रख लें कि इम्परफेक्ट स्क्वायर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। एक बात, जैसे मैं बोलूँ 1 पॉइंट, अभी बताया हमने 2 3 2 3 3 2 3 3, इस तरह से अगर आगे बढ़ेगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। दैट इज इर्रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। वो जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो तो रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर्स कैन आइदर बी पॉजिटिव और निगेटिव बट कांट बी जीरो। क्लियर है? जैसे √2 प्लस माइनस √2 लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? लेकिन निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं 4 निगेटिव इसका स्क्वायर, बताए किसका स्क्वायर -4 होगा? किसी भी नंबर का स्क्वायर -4 नहीं होगा। तो ये जो नंबर है ना, इर्रेशनल नहीं है, ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर। तो आपको याद रखना है कि निगेटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर। और पॉजिटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट हो और वो पॉजिटिव नंबर क्या हो, इम्परफेक्ट स्क्वायर हो, वो होता है इर्रेशनल नंबर्स। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका स्क्वायर रूट तो वो होगा रेशनल नंबर। क्लियर है? और एक तरह का नंबर होता है जो मैंने पाई के बारे में किसी वीडियो में शायद डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। पाई ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसका वैल्यू होता है 3.14159265 डैश डैश डैश। ये चलते रहता है, ना तो टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। ठीक है? यहाँ 54 कर दिया मैं, मुझे लगता है ये गलत है। ठीक है ना? आप देख लीजिएगा किताब में, आप इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा, मुझे तो यही वैल्यू पता है। 14 मार्च 2015 9:26 ठीक है? लेकिन 22/7 का वैल्यू कितना होता है बोलिए? 3.14 याद तो मुझे भी नहीं है, 14285 ऐसा कुछ आता है। ठीक है? ये रिपीट करता है, ये रेशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स है और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। दोनों बराबर नहीं है, यहाँ 141 है या 142 है। 22/7 का वैल्यू बड़ा होता है, अगर आप जानने की, ये लगभग में सिर्फ बराबर है, लेकिन वैसे अगर एग्जैक्टली जानने की कोशिश करें तो 22/7 इज लार्जर देन पाई। ओके? तो ये कहानी हो गई। 3 तरह के हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हुए। एक तो डायरेक्टली जो मैंने नंबर लिखा है, एक स्क्वायर रूट के अंदर की बात की हमने, एक पाई जैसी बात की। इसके अलावा और भी 2 नंबर्स, इसको हम बोलते हैं ई वायलर्स नंबर, दूसरा होता है फाई। दीज आर ऑल्सो इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है? अब बात होती है कि जो नंबर लाइन है उसमें क्या हम इर्रेशनल नंबर्स को पुट कर सकते हैं? अगर कर सकें तो ठीक है, देखते हैं। पहले हम जान लेते हैं रेशनल नंबर्स को क्या हम नंबर लाइन में पुट कर सकते हैं। देखिए लाइन क्या होता है, जो इंडेफिनिटली आगे भी जाए और पीछे भी जाए। ठीक? तो बात क्या है कि मैं अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैं लिखूँ 0 1 2 आगे चलते रहेगा, -1 -2, इससे पता चला इंटीजर्स को तो नंबर लाइन में हम पुट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कर ही सकते, दिख ही रहा है। ठीक है? अगर मान लेते हैं हमको 1 और 2 के बीच में कोई नंबर चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं ना 10/10 और इसको लिख सकते हैं 20/10। इसके बीच में क्या क्या आएगा बताइए, 2/10 3/10 4/10। समझ रहे हैं? अगर कोई बच्चा बोले कि सर इसको मैं 30 भागों में बांटूंगा, तो ये 1 होगा, 2 होगा, तो ये हो जाएगा 1/30/30 और ये कितना हो जाएगा 60/30। तो इसके बीच में क्या होगा बोलिए तो 31/30 32/30 33/30। इस तरह से आप इन दोनों के बीच में इनफिनाइट
रेशनल नंबर्स को पुट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो दो नंबर्स के बीच में जितने सारे रेशनल नंबर्स हैं ऑल कैन बी पुट ऑन द नंबर लाइन, और हर एक पॉइंट इसके लिए यूनिक होगा। क्या होगा? यूनिक होगा। तो आप समझ रहे हैं मेथड मैंने क्या किया। इसको चाहे आप 1000 भागों में बांट सकते हैं, 600 भागों में बांट सकते हैं, 6 लाख भागों में बांट सकते हैं, किसी भी भागों में। बस यहाँ 1 2 जैसे मैंने प्रोसेस बताया, यहाँ अगर हम मान लेते हैं इसको 70 भागों में बांटे तो क्या होगा 70/70, और ये कितना हो जाएगा 140/72 ना आएगा। यहाँ से शुरू की जो बात होगी क्या हो 71/70, फिर होगा 72/70, इस तरह से कहाँ तक जाएगा 140/70 तक। इस तरीके से आप जितने सारे रेशनल नंबर्स हैं उसको आप पुट कर सकते हैं कहाँ पे, नंबर लाइन में। तो ऑल रेशनल नंबर्स कैन बी पुट ऑन द नंबर लाइन, और हर एक पॉइंट यूनिक होता है उस नंबर के लिए। आप बोलेंगे कैसे? तो इसमें यहाँ पे तो इतने सारे पॉइंट्स हो नहीं सकते, इन्फिनिट पॉइंट्स कैसे करेगा? इसको आप जूम करते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल रेशनल नंबर्स कैन बी पुट ऑन द नंबर लाइन। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। किसकी? इर्रेशनल नंबर्स। तो मैं अगर बात करूँ √2 की, जैसे 0 है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन 0 1 2, ये एग्जैक्टली ये सेम होना चाहिए। रफ मेक कर रहा हूँ तो ठीक है। मुझे √2 चाहिए अगर, तो ये √2 1 और 2 के बीच में होगा, इसमें कोई शक नहीं है, यहीं पे कहीं होगा। तो यहाँ पे ये 1 यूनिट, कितना यूनिट है 1 यूनिट, 1 मीटर में तो मीटर में होगा। ये 1 यूनिट का हमने यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। ये भी कितना यूनिट का है 1 यूनिट का है। ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, इसको O मान लेते, इसको A, इसको B। हमको क्या चाहिए? OB चाहिए। तो आपको पता होगा पाइथागोरियन थ्योरम, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 उसका स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया ये √2। तो ये जो है OB वो कितना आया √2। तो OB को अगर हम रेडियस माने और O को सेंटर माने तो ये रेडियस होगा और ये सेंटर होगा, तो एक सर्कल बना सकते हैं। ये सर्कल का ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क। ये पूरा एक सर्कल बन सकता है ना। तो ये जो √2 है तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा क्या होगा √2 ही होगा। दैट इज़ ये अगर C मान लें तो OC क्या होगा हमारा √2। तो O को अगर हम 0 माने तो C क्या हो जाएगा हमारा √2। कुछ समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ ये हमारा 1 यूनिट है, उतना ही लेंथ का हमने नॉर्मल एक ड्रॉ किया 1 यूनिट। ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, ये √2 आया। इसको रेडियस मान के और O को सेंटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का ये पार्ट क्या कहलाता है? आर्क। जितना यहाँ होगा इतना यहाँ होगा, दैट इज OC का वैल्यू √2 होगा। अगर O को हम 0 माने हैं तो ये कितना होगा? ये पॉइंट हमारा √2 होगा। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको? नंबर लाइन में, किसको? इर्रेशनल नंबर्स को, ठीक है। तो √2 का अगर पता चल गया हमें तो √3 का भी पता कर सकते हैं। जैसे हमने √2 पता कर लिया, ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे कहीं √2 आया हमारा, तो यहाँ पे √2 है और ये 1 यूनिट तो हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना 1 है, इतना ही हमने 1 यूनिट यहाँ पे ड्रॉ किया और ये नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये जो मिला है ये मान लेते हैं D है। क्या है ये? D। हमको OD चाहिए, तो OD कैसे निकलेगा बाबू? ये तो √2 है ना पूरा, ये हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर, ये पूरा कितना यूनिट है? √2 यूनिट, √2 का स्क्वायर प्लस ये कितना 1 है, ये 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। √2 का स्क्वायर, यहाँ पावर हाफ है, पावर 2 है, कैंसिल हो जाएगा, 2 + 1, ये आ गया √3। तो ये वैल्यू आया हमारा √3। अब उसी तरीके से OD को क्या मान के, OD को रेडियस मान के एक सर्कल अगर ड्रॉ करें O को सेंटर मान के, तो ये वाला जो होगा यहाँ पे क्या आएगा √3, क्योंकि इसको हमने 0 माना है। तो इस तरीके से √2 को, √3 को, √4 को, √4 तो 2 आ जाएगा, उसका √5 को, इसको भी हम लोग पुट कर सकते हैं कहाँ पे? नंबर लाइन में। जैसे हम बात करें √5 2 से आगे जाएगा, ये 0 1 2 और 3 के बीच में, तो ये 2 है, ये कितना यूनिट है बोलिए? 2 यूनिट है, और यहाँ पे हमने क्या किया 1 यूनिट लिया और यहाँ पे 90 डिग्री लिया। ये कितना हो जाएगा? इसको हम मान लेते हैं OAB ही अभी मान लेते हैं। OB कितना होगा? ये 2 और ये 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर रूट। फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया, इसको रेडियस मान के, इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे जो भी आएगा ये क्या होगा √5 होगा। बात समझ आ रही है? इसी तरह से हम √6 ड्रॉ कर सकते हैं, √7 ड्रॉ कर सकते हैं। तो जितने सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में, उसको हम नंबर लाइन में पुट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो इर्रेशनल नंबर्स हैं डिफरेंट, उनको भी हम नंबर लाइन में पुट कर सकते हैं। इसका मतलब जितने सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं और जितने सारे रेशनल नंबर्स हैं, ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो ऑल रियल नंबर्स कैन बी पुट ऑन द नंबर लाइन, और हर एक पॉइंट
यूनिक होता है। हर एक नंबर लाइन के मतलब जितने सारे रियल नंबर्स हैं उसका हर एक नंबर, जो भी आप नंबर उठाएंगे उसके लिए एक यूनिक पॉइंट होता है। कहाँ पे? नंबर लाइन में। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी कि ऑल इरेशनल नंबर्स एंड ऑल रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ओके, इसमें समझने में अगर आपको परेशानी हुई हो तो मुझे आप बता सकते हैं। ओके, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बात है, ख़त्म हो गया। इसी तरीके से चीज़ें हैं। उसके बाद है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो हमने रियल नंबर्स तक डिस्कस कर लिया है। अब इसमें डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा के लिए ये हमारा, जैसे सबसे पहले बात करी जा रही है किसकी, एडिटिव प्रॉपर्टीज़, फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। ये दो चीज़ें हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। यहाँ पर डिवीज़न वगैरह की बात नहीं करी गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपके पास अगर बुक हो 1.10 निकाल लें, वहाँ से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या है, जैसे सबसे पहले क्लोज़र प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, किसकी बात करें, क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्या मतलब है क्लोज़र प्रॉपर्टी का, और एक बार डिस्कस किया है वो। क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या है ना। जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पास 2 है और 3 है, हमने ऐड किया, 2 और 3 कितना आया 5। 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है, 5 जो आया ये भी नेचुरल नंबर है। दैट इज़ नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से ऐड करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो भी नेचुरल नंबर ही आ रहा है। दैट मीन्स दो नंबर्स का जो ऑपरेशन हो रहा है वो जिस खानदान से है उस खानदान से ही रिजल्ट आना चाहिए। दैट इज़ 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं और रिजल्ट भी हमारा नेचुरल नंबर है, इसीलिए हम कहेंगे नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से ऐड किया तो नेचुरल नंबर ही आया। तो बोलेंगे नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या बोलेंगे, बोलिए, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। और चूंकि ये होल नंबर्स भी है तो हम बोलेंगे होल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर एडिशन। और चूंकि इंटीजर्स भी है इसीलिए इंटीजर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर एडिशन। चूंकि ये रेशनल नंबर्स है, रेशनल का सिंबल क्यू होता है, तो इसीलिए ये रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो जितने सारे नंबर्स हैं ऑल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, कोई भी दो नंबर्स जिस खानदान से आप उठाएंगे रिजल्ट भी उसका जोड़ के वही आएगा। तो लेकिन अगर हम बात करें, देखिए 3 - 2 कितना आएगा 1। नेचुरल को नेचुरल से घटाए तो नेचुरल आया। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 - 3 कितना आएगा -1, तो नेचुरल को नेचुरल से घटाए तो नेचुरल नहीं आया। तो बोलेंगे नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। बोलिए, नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। ओके, तो समझ गए आप। तो बात यह है कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। वाई? बिकॉज दो नेचुरल नंबर्स को अगर घटाएंगे तो रिजल्ट नेचुरल आना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये होल नंबर है और ये होल नंबर है, तो ये भी तो ये होल नंबर नहीं है। बात समझ आ रही है? तो होल नंबर्स आर ऑल्सो नॉट क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। लेकिन हम इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर है, ये इंटीजर ही है, तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। समझ रहे हैं ना, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। रेशनल नंबर्स आर ऑल्सो, चूंकि ये रेशनल है और ये भी रेशनल है, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। समझ रहे हैं ना आप, नेचुरल को नेचुरल से घटाए तो ये नेचुरल नहीं है। लेकिन इंटीजर की बात करें तो इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, रेशनल है, ये भी रेशनल है। समझ रहे हैं आप, रियल है, ये भी रियल है। तो ऑल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन एक्सेप्ट नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। क्योंकि नेचुरल और होल को घटाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल या होल ही आएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें, 2 × 3 क्या आता है, बोलिए 6। दैट इज 2 और 3 ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, जो रिजल्ट आया वो भी नेचुरल है। तो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। समझ रहे हैं आप, इस तरह से जितने सारे नंबर थे सारे के सारे क्या हैं, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हम डिवीजन की अगर बात करें, 10 / 2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 5। लेकिन 2 / 10 कितना आ जा रहा है, ये आ रहा है 0.2। तो ये तो पहले ही क्लियर हो गया, नेचुरल को नेचुरल से डिवाइड किया तो नेचुरल नहीं आया। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, दीज आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, दीज आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, मैं बात करूं 5 / 0, तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, लेकिन रिजल्ट क्या है, नॉट डिफाइंड। तो बात ये समझ आई कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो हमारे रेशनल नंबर्स हैं, वो भी
क्लोज नहीं है अंडर डिवीजन। होल रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में देखिए यहाँ पे टिक मारा हुआ है, नेचुरल में भी, होल में भी और इंटीजर में भी, एडिटिव प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में बोला है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आप समझ गए। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है जब ऑपरेशन होगा जो दो नंबर्स का, वो दो नंबर जिस खानदान से होगा, रिजल्ट भी अगर उसी खानदान से आ रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। दूसरा आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जैसे 2 + 3, 3 + 2, आप इधर से ऐड करें या उधर से ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दैट इज़ जो नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स हो या जो भी नंबर्स हो, आप अगर एडिशन की बात करें दोनों तरफ से सेम आता है तो बोलेंगे ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। होल नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, रेशनल नंबर्स हो, आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, या पता नहीं इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं आप देख लीजिएगा। ठीक है, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कौन? एडिशन, हमेशा किसी भी नंबर्स के लिए। मल्टीप्लिकेशन की बात करें इसमें भी करता है, बट अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो बताइए 2 - 3 -1 आता है, 3 - 2 +1 आता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन नहीं करता है फॉलो। ठीक है, उसी तरह डिवीजन की बात करें अगर तो 10 / 2 और 2 / 10 दोनों डिफरेंट रिजल्ट देता है, तो ये भी नहीं करता है। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कौन करता है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे खानदान वाली बात, यहाँ पे क्या बात है, दोनों तरफ से रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी एक हो गया हमारा क्लोजर और एक कम्यूटेटिव। अब क्या जानेंगे? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव में क्या हो, जैसे बोलो 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। पहले अगर हम 2 और 3 जोड़ें तो कितना आएगा? 5 + 4 ये 9 आएगा। यहाँ पे अगर हम 3 और 4 पहले जोड़ें 2 + 7 कितना आएगा? 9 आएगा। इसका मतलब ये एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, चाहे कोई भी नंबर उठा के ले लें। मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 × 4, इधर है 2 × 3 × 4, 2 × 3 कितना? 6 × 4, 3 × 4 2 × 12, इतना कितना होगा? 24। इधर कितना होगा? 24, सेम है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी नंबर उठा लें, कोई भी खानदान का नंबर, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन हम सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, आप किताब से देखते जाएं 2 - 3 - 4, इधर है 2 - 3 - 4। पहले मैंने 2 - 3 किया, -1 होगा, -4 कितना होगा? -5। यहाँ पे अगर हम -3 - 4 पहले करें तो ये आएगा -1, 2 + 1 ये कितना आएगा? 3, दोनों बराबर नहीं है। दैट इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। उसी तरह डिवीजन की अगर बात करें, जैसे बोलो 10 / 5 / 2, इधर भी 10 / 5 / 2, 10 / 5 कितना आ जाएगा? बोलिए 2 / 2, ये आ जाएगा 1, ये 5 / 2 करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2.5, तो 100 / 25 ये आएगा 4, दोनों बराबर नहीं है। दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता है। कौन? डिवीजन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कौन फॉलो करता है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कौन नहीं करता है? डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी की दो किस्में हैं, आइडेंटिटी की दो किस्में हैं। इसमें आता है हमारा एक एडिटिव आइडेंटिटी और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बहुत सिंपल सी बात है। एडिशन में कौन ऐसा नंबर है जो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता एडिशन के बाद? जैसे मैं बोलूँ 5 + 0 कितना आएगा? 5, 0 + 5 क्या आएगा? 5। तो 5 को 0 की वजह से एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? 0। उसी तरह से 5 × 1 क्या आएगा? 5, 1 × 5 क्या होगा? 5। तो 1 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, किसको? 5 को मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी है वो कौन है? 1 है, और एडिशन में जो आइडेंटिटी है वो 0 है। क्यों? क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से आप ऐड करें तो 0 की वजह से उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 एक क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप बोलेंगे सर सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि 0 - 5 क्या आ जाता है? -5, 5 - 0 क्या आ जाता है? +5। तो 5 अफेक्टेड हो गया ना, -5 हो गया 0 की वजह से सब्ट्रैक्शन में, इसीलिए सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह से 5 डिवाइडेड बाय अगर 1 करेंगे तो 5 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा 5 को, लेकिन 1 / 5 करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? जिसकी वजह से सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 0 हो गया एडिटिव आइडेंटिटी और 1 हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम 0 की बात करें, वो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बोलेंगे 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर होल नंबर में करता है। बात समझ आ रही है? तो आप देख लेंगे इस तरह मिला के। ठीक, तो समझ आ गया इतनी सारी बातें।
उसके बाद कौन सा, इनवर्स, समझ गए ना आप। तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन है बताइए, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। उसके बाद इन्वर्स की अगर बात करें, जैसे मैं बोलूँ 5 को कितना से जोड़ें कि 0 हो जाए, तो बोलेंगे 5 प्लस -5 क्या होगा, 0, और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो बोलेंगे 5 का एडिटिव इन्वर्स, 5 का एडिटिव इन्वर्स कितना हो गया, -5, और -5 का एडिटिव इन्वर्स 5, इसी का दूसरा नाम है निगेटिव। क्या नाम है, निगेटिव। तो बोलेंगे 5 का निगेटिव -5 और -5 का निगेटिव +5। आपको बोला जाए हाफ का निगेटिव क्या होगा, बोलिए -12, और -12 का निगेटिव क्या होगा, +12। बोला जाए 0 का निगेटिव क्या होगा, बोलिए 0 को कितना से जोड़ें कि 0 होगा, 0 से, 0 + 0 क्या आएगा, 0। तो 0 का निगेटिव 0 है, 0 का निगेटिव 0 है। आप समझ गए एडिटिव इन्वर्स या निगेटिव किसको कहते हैं, कि 5 का निगेटिव क्या हो गया, -5, -5 का क्या हो गया, +5। जब भी आपको निगेटिव या एडिटिव इन्वर्स पूछा जाए तो क्वेश्चन ये आता है, इसका मतलब ये है कि दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, 0। जब दो नंबर्स को जोड़ के 0 आ जाए तो दोनों नंबर्स एक दूसरे का निगेटिव या एडिटिव इन्वर्स होता है। जैसे x + y को जोड़ के अगर 0 आए तो x एंड y आर एडिटिव इन्वर्स और x एंड y आर निगेटिव ऑफ ईच अदर। ओके, तो हो गया निगेटिव की बात या एडिटिव इन्वर्स की बात, समझ गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसका निगेटिव वही है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की 5 को कितना से गुना करें कि 1 हो, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आंसर क्या होगा 1/5। तो बोलेंगे 5 का जो रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कौन सा इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, या इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो 5 का रेसिप्रोकल 1/5 हो गया, 1/5 का रेसिप्रोकल 5 हो गया। -5 को कितना से गुना करें कि 1 हो, तो -5 इंटू -1/5, माइनस प्लस हो जाएगा 1, तो -5 का क्या हो गया, -1/5। तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव होता है और पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है। 1 को कितना से गुना करेंगे 1 हो, 1 इंटू 1 1, 1 का 1 होगा। -1 को कितना से गुना करेंगे 1 होगा, -1 से ही, तो -1 का रेसिप्रोकल -1, 1 का रेसिप्रोकल 1, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है, -1 इंटू -1 भी 1 होता है। समझ पा रहे हैं, 1 का रेसिप्रोकल 1 और -1 का रेसिप्रोकल -1, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है और -1 इंटू -1 भी 1 होता है। 0 को कितना से गुना करें कि 1 हो, ये हो ही नहीं, 1/0 लिखेंगे आप, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, 0 0 कैंसिल होकर 1 आएगा, नहीं, क्योंकि 0 को किसी से भी गुना करें तो 1 कभी नहीं आएगा। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल आप 0 कह सकते हैं, ठीक है, समझ गए। नॉट डिफाइंड तो नहीं, इन्फिनिटी होगा, जो भी हो। 0 का रेसिप्रोकल आप 0 को 1/0 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, आपको ऐसा लगता है, लेकिन 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इंटू 0 क्या होगा, 1, ऐसा मान सकते हैं आप, ठीक है, जो भी आपको मानना हो। तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, तो आप समझ गए। उसके बाद आता डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, इतना सारा मैंने बता दिया, अभी बहुत ही ईजी है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, जैसे मैं बोलूँ 2 इंटू 3 + 4, लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 3 + 2 इंटू 4, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। 4 3 7, 7 दूना कितना 14, इधर भी 14 आना चाहिए, 3 दूना 6, 4 दूना 8, कितना है 14, यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है किस किस में, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी होता है, ओवर सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो ये सारी कहानियाँ थी किसकी, प्रॉपर्टीज़ की, और कोई चीज़ तो बची हुई नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बातें और लिखी हुई हैं। अबेलियन ग्रुप, इफ़ अ ग्रुप सर्वाइव द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देन इट इज़ कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। जो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है उसको अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। फिल्ड, अनोनिमिटी सेट इज कॉल्ड फिल्ड इफ इट सर्वाइव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। द सेट इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, द नॉन जीरो, जो भी सब लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। ऑर्डर्ड फिल है, जैसे एक साथ, जैसे मैं एक्स और वाई की बात करूँ, या तो एक्स वाई बराबर होगा, या एक्स वाई से बड़ा होगा, या एक्स वाई से छोटा होगा, तीनों एक साथ कभी नहीं हो पाएगा, या तो बराबर होगा, या बड़ा होगा, या छोटा होगा। इसी को बोलते हैं ट्राइकोटोमी, कुछ भी लिखा हुआ है सब, ठीक है ना। अगर ए एक्स वाई से बड़ा होगा और वाई जेड से बड़ा होगा तो ज़रूरी है कि एक्स किससे बड़ा होगा, जेड से बड़ा होगा। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ये सब लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है सब, ठीक है ना। तो ये सब मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक। तो बहुत सारी बातें हो गई, जो भी चीज़ें बची हुई है उस पर डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करेंगे। इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, ये सब भी तो आप शायद के खुद ही समझ सकते हैं। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में डिस्कस कर देता हूँ। देखिए इवन नंबर्स किसको बोलते हैं, जो टू से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, इवन नंबर्स किससे डिविजिबल हो, बताइए, 2 से डिविजिबल हो। इवन नंबर्स डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2,
जैसे मैं बोलूँ 0/2 तो बताइए 2 0 ज़ा 0 होता है ना, दैट इज 0 2 से डिविजिबल है। आपको 3 से मतलब ही नहीं है, सिर्फ 0 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 0 चूंकि 2 से डिविजिबल है तो 0 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। उसी तरह 2 बोलिए 2 1 ज़ा 2 कितना है 0, तो 2 भी 2 से डिविजिबल है, 2 क्या हो गया हमारा इवन नंबर। -2 इसको डिवाइड करना सिखा रहे हैं, 2 -1 ज़ा -2 घटाएंगे तो यहाँ जुड़ जाएगा, ये 0 आएगा, तो इसका मतलब -2/2 ये क्या आ रहा है -1, दैट मीन्स -2 भी 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स +-2 दोनों ही कैसे नंबर है, इवन नंबर। उसी तरह क्या होगा +-4 +-6, तो जितने सारे 0 +-2 +-4 +-6 दीज आर इवन नंबर्स, वाई दीज आर डिविजिबल बाई 2। जो भी नेचुरल नंबर्स, जो भी इंटीजर्स डिविजिबल हो किससे, 2 से, उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स। और जो 2 से डिविजिबल ना हो उनको ऑड नंबर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स किसको बोलेंगे, नॉट डिविजिबल बाई 2। कौन होगा, +-1 +-3 +-5 डैश। जैसे हम 5 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 बच गया। तो पॉइंट हमको यहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, पॉइंट न दें और रिमाइंडर 0 ना हो तो समझ जाइए कि वो जो नंबर है 2 से अगर डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 आ जाए तो वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, और इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। तो ये बात हो गई, ठीक। नेक्स्ट किस पे बात होगी, ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, तो इनको भी डिस्कस किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसको और अलग से पढ़ाना ठीक नहीं होगा, पढ़ा दूँ क्या, ठीक है। अगर आपको लगता है कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स और क्या बचा हमारा, यूनिट डिजिट्स ऑफ एक्स पे पावर एंड डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये सारी चीज़ें बची, हो सकता है इसको एक क्लास में और कर दें। उसके बाद जो बचेगा कुछ है यहाँ पे, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, ये सब भी डिस्कस करने बाकी हैं। तो इतना ही रखते हैं इस क्लास में। अगर आपको बहुत मज़ा आए तो आप ज़रूर अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पियर्सन की क्लासेस चलती हैं, और आपको अगर पसंद आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।